बच्चों देखो, हम लोग रियल नंबर पढ़ रहे हैं, वास्तविक संख्याएं, उसके जो कॉन्सेप्ट है उसको समझते हैं। आज हम लोग एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट को समझते हैं जिसको हम लोग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहते हैं। देखिए क्या, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अरिथमेटिक क्या होता है, इसको समझते हैं। हिंदी में इसको बोलते हैं अंक गणित की आधारभूत परिमेय। अंक गणित की कितना महत्वपूर्ण है, आधारभूत, नाम समझ लीजिए। अंक गणित, अंक गणित जिसमें अंकों का खेल है ना। अंक गणित में क्या, अंकों का खेल। अंक गणित की आधारभूत परिमेय, आधारभूत परिमेय, आधारभूत परिमेय, 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 ठीक है। इसको याद रखने का, ठीक है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, अंकगणित की आधारभूत परिमेय। देखिए ये थ्योरम क्या बोलता है, ये बोलता है कि कोई सा भी भाज्य संख्या हो, ठीक है, प्रत्येक भाज्य संख्या कैसा भी हो, उसको अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड में व्यक्त किया जा सकता है, गुणनखंडित किया जा सकता है, तथा जो इसका गुणनखंड गुणनखंड होगा वो अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। बोले आप तो सर क्या बता दिए, समझ नहीं आया। देखो बेटा बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है। लेट से कोई एक भाज्य संख्या है, देखो मान के चलो कोई एक भाज्य संख्या है, मान के चलो 90 एक भाज्य संख्या है, ठीक है। तो बोल रहा है कि एक अगर भाज्य संख्या है तो उसको हम लोग गुणनखंडित कर सकते हैं, उसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं, ठीक है। कैसे कर सकते हैं, देखिए बेटा, इसको हम ब्रेक कर सकते हैं, फैक्टराइज कर सकते हैं। लेट से मान के चलिए कोई भी प्राइम नंबर से हम इसको ब्रेक करते हैं। पहले प्राइम नंबर से ब्रेक करेंगे। 2 है तो 2 से इसको काटेंगे तो दो दो चौके 8 होगा और 2 × 5 = 45 होगा, ठीक है। फिर अभी इसको हम 3 से फैक्टराइज करेंगे, गुणनखंड करेंगे, तो 3 एकम 3 होगा, 3 × 5 = 15 होगा। फिर देखो अगर हम इसको फिर 3 से काटेंगे तो 3 × 5 = 15 होगा। तो मतलब इसको हम कैसा लिख सकते हैं, 90 को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 3 × 3 × 5। अब एक बात बताइए, अभाज्य संख्या है ना ये दो, ये 3 भी अभाज्य संख्या है और ये 5 भी अभाज्य संख्या है। इसको हम पावर, और ये 90 कैसा है, भाज्य संख्या है। 90 कैसा है बेटा, ये भाज्य संख्या है 90, ठीक है। रुक जाइए थोड़ा सा, इसको मिटा लो फिर से लिख लो। ये बेटा 90 कैसा है, ये एक भाज्य संख्या है, ये एक भाज्य संख्या है बेटा। रुक जाओ, ये एक भाज्य भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। और ये क्या है बेटा, अभाज्य संख्या है, 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 ठीक है। अभाज्य संख्या प्राइम नंबर्स, ठीक है। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, अंकगणित की आधारभूत परिमेय बोलती है कि हम एक भाज्य संख्या के को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, बोलता है कि इसको, अब एक बात बताओ मुझको, अगर मैं इसको ऐसा लिखूं 2 × 5 × 3 × 3, तो क्या इस वाले से ये फर्क में है क्या, नहीं, कोई फर्क नहीं है। हम आगे लिखे पीछे लिखे उससे कोई मतलब नहीं है, मतलब इसमें आगे पीछे लिखने से कोई भी फर्क नहीं होता है, क्रम का यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। बात समझ गए, ठीक है। तो परिमेय क्या बोलता है, फिर समझ लीजिए कि प्रत्येक भाज्य, प्रत्येक भाज्य, कोई सा भी भाज्य संख्या, प्रत्येक भाज्य संख्या, ठीक है, को अभाज्य, को को अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य, देखिए रुक जाइए, वो अभाज्य भाज्य गुणनखंड, गुणनखंड, गुणनखंड में हम लिख सकते हैं, जिसमें उसमें क्या होगा बेटा,
उसमें गुणनखंडों गुणनखंडों के क्रम मतलब सीक्वेंस को क्रम को छोड़ते हुए मतलब क्रम का कोई महत्व नहीं है, छोड़ते हुए अद्वितीय अद्वितीय होता है, मतलब यूनिक होता है। ठीक है, तो ये बेटा क्या है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है, अब देखो इसका उपयोग हम लोग HCF LCM में करते हैं। देखिए मान के चलो हमें अगर देता है कि कोई सी संख्या है 6 और 20। ठीक है, एक पहले प्रॉब्लम देखते हैं, फिर इसका बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जो बार बार पूछता है, उसको भी देखेंगे। संख्या है मान के चलो 6 है और संख्या है 20। 6 और 20 ये संख्या है। इसका अभाज्य गुणनखंड विधि से अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात करें। 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड विधि से LCM और HCF ज्ञात करें। बहुत सरल है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले 6 को फैक्टराइज कर देंगे। तो 6 को फैक्टराइज करेंगे तो 2 तिया 6 ऐसा लिख सकते हैं, 2 × 3। ठीक है, अच्छा 20 को फैक्टराइज करेंगे तो 10 × 2 लिख सकते हैं। फिर अगर उसको देखो ऐसा कर सकते हैं हम लोग, इधर देख लीजिए, ऐसा कर दिए तो ये हो जाएगा 2 गुना 5। ठीक है, आपने कर दिया। अब देखिए ये बात हमेशा याद रखना है कि HCF में क्या करना है, जो हमारा गुणनखंड है उसका कॉमन लेना है। HCF का क्या मतलब है, C मतलब कॉमन, ठीक है, H मतलब हाईएस्ट, F मतलब फैक्टर। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हमें कॉमन लेना है। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, यहाँ 2 का पावर 1 है और 3 का पावर 1 है, और इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 2 का पावर 2 है और 5 का पावर 1 है। अब एक बात बताइए कि इसमें अगर हमें इसका HCF लेना है तो इसका जो पावर है मैक्सिमम पावर है उसको दोनों कॉमन है जो, और मिनिमम पावर है कैसा, मिनिमम छोटा घात को लेना है, सबसे छोटा घात को लेना है कॉमन में। तो यहाँ पे देखिए क्या कॉमन है बेटा, 2 है और यहाँ भी 2 है। छोटा घात क्या है इसका, 1 है। मतलब एक बार बताओ, संख्या जो है उसका छोटा घात का गुणनफल ले लेना है। ठीक है, तो इसमें कॉमन तो बस 2 है और तो कुछ है नहीं, तो हमको 2 ले लेना है। HCF क्या आएगा बेटा, 2 आएगा। बिल्कुल ध्यान रखना है, इसमें हमको क्या करना है, सबको गुणनखंड कर देना है, फैक्टराइज कर देना है। बिल्कुल सही बात है। फिर क्या करना है हमको, जिसमें छोटा घात होगा उसको ले लेना है। ठीक है, क्लियर है, छोटा घात का गुणनफल ही HCF कहलाएगा। अच्छा LCM कैसा करने का, इसमें क्या लेना है बेटा, याद रखना है कॉमन लेना है, HCF में कॉमन लेना है, और कैसा लेना है, छोटा स्मॉल घात, छोटा घात लेना है। अच्छा LCM में क्या करना है, LCM में अभाज्य गुणनखंड का सबसे बड़ा घात को लेना है, उसका गुणनफल। ठीक है, क्या करना है उसमें सबसे बड़ा घात, और प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड को लेना है और उसके सारे बड़े घात को ले लेना है। अब देखो बेटा क्या करना है LCM में, अब 2 तो कॉमन है, कॉमन वाला पहले देखना है। अब कॉमन वाला में सबसे बड़ा क्या है, 2 का स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर ले लिए। अच्छा ऊपर वाले में 6 में देखेंगे गुणनखंड में तो 3 बच रहा है तो 3 भी ले लिए। नीचे वाले में देखेंगे 5 बच रहा है तो 5 भी ले लिए। मतलब इसमें LCM में क्या करना है बताइए, कॉमन ले लेना है, और कॉमन का कौन सा घात लेना है, कॉमन ले लेना है, और कॉमन का कौन सा घात लेना है, बड़ा घात लेना है। कौन सा घात लेना है बेटा, बड़ा घात ले लेना है कॉमन का। ठीक है, अच्छा पर बड़ा घात तो लेना है, और उसमें अभाज्य गुणनखंड का प्रत्येक को ले लेना है, प्रत्येक खंड को ले लेना है अभाज्य गुणनखंड के। बात समझ में आ गया, ठीक है, क्लियर है।
तो ये आपका हो जाएगा HCF और ये हो जाएगा LCM। ये हो जाएगा दोनों, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5 तिया 15, तो 15 चौके ये 60। तो HCF कितना हो गया 2 और LCM कितना हो गया 60। आप समझ गए? क्लियर है? देखिए हम आगे भी इस चीज को और देख सकते हैं, बिल्कुल सरल है, घबराना नहीं है। ठीक है बेटा, चलो थोड़ा सा और गुणनखंड देख लेते हैं। आप ये 6 और 20 का थोड़ा छोटा था, अभी हम थोड़ा बड़े संख्याओं का गुणनखंड देख लेते हैं। तो आपको जब गुणनखंड करेंगे तो आप आसानी से कर पाएंगे। देखो इस बात को और से गौर से समझिए। चलिए मान के चलते हैं, अगर हमें किसी भी संख्या का और गुणनखंड करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है, तो कैसे करेंगे? देखिए मान के चलो एक एग्जाम्पल उठाते हैं 140, तो 140 का हमको गुणनखंड करना है। तो सबसे पहले हम इसको किससे खंडित कर देंगे? 2 से। 2 से करेंगे तो कितना बचेगा बेटा? 70। फिर किससे करेंगे बेटा? 2 से। तो 2 से कितना आएगा? 35, 35। फिर किससे कर देंगे? 7 से। तो 7 से किस 7 5 35, कितना आ जाएगा बेटा? 5। ठीक है, क्लियर है ये बात? तो अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 140 को 2 गुना 5 गुना 7, लिख सकते हैं ना? इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 का पावर 2 गुना 5 गुना 7। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर है? तो ये एक भाज्य संख्या, ये एक भाज्य संख्या था, और ये एक अभाज्य गुणनखंड उसका हो गया, अभाज्य संख्या। ठीक है, यही हमारा परिमेय बोलता था फंडामेंटल थ्योरम। ठीक है, इसी तरह हम और भी बड़े संख्याओं का हम गुणनखंड कर सकते हैं, इसको समझते हैं। जैसे कुछ बड़ा संख्या ले लेते हैं। ठीक है बेटा, जैसे हम लोग देख लेते हैं कोई बड़ा सा और एक नंबर देख लेते हैं। चलिए, जैसे मान के चलो एक संख्या है 32760, 32,760। ठीक है, इसको फैक्टराइज करते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल बात है। कैसे करेंगे? एक इधर दंड खींच लेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे। सबसे पहला अभाज्य गुणनखंड से इसको ब्रेक करने की कोशिश करेंगे। तो किससे करेंगे? 2 से ब्रेक किए, 2 से ब्रेक किए, तो ये हो गया 2 1 2, 2 6 12, 12 हो गया, 2 3 6, तो 1 बच गया, 2 8 16, और यहाँ 0 हो गया, ये 16,380 हो गया। फिर किसे करेंगे? अभी 2 से फिर से जाएगा। ठीक है, फिर से 2 से जाएगा, 2, तो ये 2 8 16, फिर काटेंगे 2 1 2, 2 9 18, और फिर 0। फिर हम 2 से ब्रेक करेंगे, 2 से ब्रेक करें तो कितना हो गया बेटा? 2 चौके 8, तो एक जाएगा नहीं, तो शून्य मान के चलेंगे, तो फिर शून्य लगा लिए यहाँ, फिर 9 को देखेंगे तो 2 1 लगा 9 18, 2 9 18 कट गया, 1 बच गया, 2 5 10। फिर ब्रेक करेंगे इसको, अभी 2 से तो जाएगा ना, तो 3 से देखते हैं, 9 और 4 9 14 4 18, चल जाएगा 3 से। ठीक है, 3 से हम लोग इसको भी देख लेंगे कि कौन संख्या किसे जाता है। 2 से जाने वाली संख्या कौन है बेटा? जिसके अंत में सम संख्या हो, 0 2 4 6 8 हो। 3 से कौन चला जाएगा? संख्याओं का योग चला जाएगा 3 से। 4 से कौन चला जाता है? विभाजित पूर्णता हो जाता है, जिसके अंत के 2 संख्याएं 4 से चला जाता है। 5 से कौन चला जाता है? जिसके अंत में 0 या 5 हो। ठीक है, 6 से कौन चला जाएगा? तो 2 से भी चला जाए और 3 से भी चला जाए। ठीक है, 7 से कौन चला जाएगा? उसका दूसरा मेथड है, उसको छोड़ देते हैं। 8 से जाने के लिए अंतिम के 3 संख्याएं, और 9 से जाने के लिए संख्याओं का योग अगर चला जाए तो चला जाएगा। 10 से जाने के लिए 0 होना चाहिए अंत में, तो इसको और फैक्टराइज करते हैं। ठीक है, अब इसको हम लोग अगर 3 से फैक्टराइज करते हैं, तो देखिए 3 1 3, 10 बज गया, 3 3 9, 1 बज गया, 3 6 18, 1 बज गया, 3 5 15। फिर इसको फैक्टराइज कर देते हैं, फिर 3 से चला जाएगा, क्योंकि अगर देखिए यहाँ 6 बन रहा है या 6 बन रहा है या 3 बन रहा है, तो 3 से जाता है। 3 से अगर चला जाएगा तो आपका क्या करेंगे आप भाई? 3 3 9 3 चौका 12, 4 बार में चला जाएगा 12, 1 बचेगा, 3 5 15, 1 बचेगा, 3 5 15, 1 बचेगा, तो 455 हो जाएगा। फिर इसको फैक्टराइज कर देते हैं भाई, तो अंत में 5 है, 5 से चला जाएगा, 5 से चला गया तो 5 से काट देंगे, 5 से काटे तो 5 9 45 हो गया, 5 का 5 91 हो गया। फिर 91 जाता है क्या? 91 13 का पहाड़ा में होता है, तो 7 से काट देते हैं, 7 का 7 7 का 7, 7 कट गया, 21 बच गया, 7 से काटते हैं, 21 बच गया, तो 1 और 3 बच गया, 13। तो हमारा क्या संख्या आ गया बेटा? हमारा संख्या आ गया, इसको गुणनखंड किए तो आ गया। देखिए हम इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 32760 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 7 गुना
13। इसको अभी पावर के फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, कोई प्रॉब्लम है नहीं। 2 कितनी बार है? 3 बार है, तो हम लिख देंगे 2 3 बार है, 2 का पावर 3। ओके, और 3 कितने बार है? 2 बार है, 3 का पावर 2। और एक बारी 5 है, एक बारी 7 है, 5 का पावर 1 हो गया, 7 का पावर घात 1 हो गया, गुना 13 का घात 1 हो गया। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। क्लियर है? आप फैक्टर ट्री भी देखेंगे, गुणनखंड ट्री देखेंगे आप इसमें अपने पेपर में, उस एनसीईआरटी के बुक में। ठीक है, तो एक ट्री बना के देगा, इसको ट्री के फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, बट ये खाली प्रस्तुत करने का विधि है, उसमें कोई उससे हमें कोई काम नहीं है। बस हमें ये याद रखना है कि गुणनखंड हमें हमेशा करना है, जो भाज्य संख्या है उसको अभाज्य संख्या में ब्रेक। ठीक है, क्लियर है? और इसका बहुत महत्वपूर्ण है, एक सवाल हमने HCF LCM का किया है, और इसके बाद और भी सवाल हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अभी हम लोग HCF LCM में देखे थे कि भाई गुणनखंड क्या करते हैं, HCF कब निकालते हैं, कैसे निकालते हैं? कॉमन ले लेते हैं और कॉमन का सबसे छोटा घात लेते हैं। ठीक है, और LCM हम कैसे निकालते हैं? LCM हम निकालते हैं, हम कॉमन ले लेते हैं, कॉमन का सबसे बड़ा घात लेते हैं, और प्रत्येक खंड को ले लेंगे, प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड को ले लेंगे और उसका गुणन कर देंगे। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अब एक बात बताइए, अगर मान के चलो कोई सी भी संख्या है, 2 संख्या दी गई हो, इस रिलेशन को हमेशा याद रखना है। अगर कोई भी 2 संख्या दी गई हो और अभाज्य गुणनखंड उसका दिया मतलब करना है, तो हम आराम से कर लेंगे। ठीक है, इसके आगे हम लोग ध्यान से आगे पढ़ेंगे। आज के लिए धन्यवाद। ठीक है, क्या और इसके डीप टाइप करेंगे इसमें, और जितने भी प्रश्न आए हैं सबको हम लोग करेंगे। धन्यवाद आज के लिए।